बिल्कुल नमस्कार। 90.4 FM रेडियो NCF दिल से दिल तक पर बहुत बहुत वेलकम है आपका। और मेरा नाम है भूमि। और आज के स्पेशल इंटरव्यू सीरीज में हमारे पास फिर से एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे ही कॉलेज के सर हैं, TPO ऑफिसर OP सर, जो कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, और जिनसे आज हमारी खास बातचीत रहेगी प्लेसमेंट के ऊपर। तो सर, मतलब स्टूडेंट्स में एक अलग एक्साइटमेंट होती है प्लेसमेंट को लेकर। तो फिर ये एक मुझे लगता है कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहने वाला है। तो पहले आपकी ग्रीटिंग से शुरुआत करते हैं। तो आपका ग्रीटिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए। सभी को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू भूमिका मैम फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ जी, बिल्कुल। तो सर, शुरुआत करते हैं फिर आज के इस कार्यक्रम की। तो जो पहला जो टर्म है प्लेसमेंट, यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो प्लेसमेंट के बारे में आप कुछ बताएं कि एज अ TPO ऑफिसर आपका क्या रोल है इस पर। देखिए भूमिका जी, ये प्लेसमेंट एक हर स्टूडेंट्स का ना, ये कॉलेज लाइफ में आने के साथ ही एक ड्रीम होता है जी। कि उसको एक अच्छा प्लेसमेंट मिले। लेकिन उसके लिए अब इसमें दो चीजें होती हैं। स्टूडेंट्स का एक्सपेक्टेशंस होता है इंडस्ट्री से कि मेरा इतना पैकेज होना चाहिए, इस लोकेशन पे मेरा होना चाहिए सिलेक्शन, ये मेरी प्रोफाइल होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ना स्टूडेंट्स को ये भी देखना होता है कि इंडस्ट्री की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस समझ में आ जाती हैं तो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है और उस पर वो काम करके एक अच्छा पैकेज पा सकते हैं। ये मेरा मानना है जी। तो सर, जैसे कि आपने बात की इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस की, तो आप बताएंगे इसके बारे में कुछ कि क्या इंडस्ट्री की डिमांड है। देखिए मैम, अगर मैं इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस की बात करूं फ्रेशर से, तो फ्रेशर्स के लिए ना कुछ इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस कुछ खास नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे समझना होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक इंटरव्यू प्रोसेस की भी बात करूंगा यहाँ पे। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली ना जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये इंडस्ट्री का जो प्रोसेस होता है एक इंटरव्यू का, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेप्सिको कंपनी का बात करेंगे, 15 टू 18 राउंड ऑफ इंटरव्यूज कंडक्ट करा लेती हैं। तो देखो, अगर किसी का पेशेंस चेक करना हो तो यहाँ पे हम देखेंगे। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होता है, ये सिचुएशन बेस्ड भी होता है प्रोसेस जो होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे वॉक इन इंटरव्यूज हैं, तो उसमें एक आइडिया नहीं लग पाता है कि स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री ने सोचा है कि यहाँ पे हमें रिटन टेस्ट कंडक्ट करना है। लेकिन रिटन टेस्ट में उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने GD से स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पे प्रोसेस चेंज हो गया कि उन्होंने पहले ग्रुप डिस्कशन रख लिया नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देख के। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट में बात करूं तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इंटरव्यू होते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू में कैंडिडेट से सिर्फ बेसिक नॉलेज चेक की जाती है। और नॉन टेक्निकल में बात करूं तो मैं कॉम स्किल्स हो गया, इसके अलावा आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी से रिलेटेड वहां पे इंटरव्यू लिया जाता है। अगर कैंडिडेट का पर्सनैलिटी अच्छा है और बेसिक नॉलेज है टेक्निकल, तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया इतना कुछ, मुझे लगता है कि एज अ फ्रेशर हमारा कुछ और नजरिया होता है, और जब तक हम फाइनल ईयर में आते हैं हमारे नजरिए काफी हद तक चेंज हो जाते हैं, हम काफी कुछ नया सीख भी लेते हैं। तो मतलब क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगी बीइंग अ फ्रेशर, मतलब एक बीइंग का कह रही हूँ, मतलब फ्रेशर को क्या देना चाहेंगे, कि फ्रेशर को आप टिप क्या देना चाहेंगे कि वो इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। इंटरव्यू से पहले आप प्रिपरेशंस की बात कर रहे हैं, बिफोर इंटरव्यू प्रिपरेशंस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका ये। इंटरव्यू से पहले हम देखेंगे, सबसे पहले तो मैं ये स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि आपको प्रोजेक्ट वर्क्स पे काम करना होगा, जेन्युइन प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। इसके अलावा एक होता है समर इंटर्नशिप होती है और एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। जैसे समर इंटर्नशिप ये BBA, MBA, BTech, BCA सभी स्टूडेंट्स के लिए होती है। इसके अलावा BTech के लिए फाइनल ईयर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है जो 6 मंथ का होता है। अगर आप जेन्युइन इंटर्नशिप्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे इंटरव्यूअर ने देखा कि आपको फ्रेशर से इंटरव्यू लेना है, तो वो क्या चाहेगा कि उसको
इंटर्नशिप से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा। जी उसने देख लिया इंडस्ट्री में काम किया है, कैंडिडेट ने 2 महीने काम किया है, 6 महीने काम किया है, तो उसका इंटरेस्ट उस साइड है कि इसने इंडस्ट्री में किया क्या है। क्यों? कि उसको वहां पे उससे रिलेटेड जानना चाहता है कि प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में क्या काम जी किया है उसने। बिल्कुल। अच्छा, अगर हमने जेन्युइन ट्रेनिंग्स की है तो हम रिप्लाई कर पाते हैं, कैंडिडेट से रिप्लाई कर पाता है। लेकिन अगर इंटर्नशिप, ट्रेनिंग्स, प्रोजेक्ट्स वर्क अगर जेन्युइन नहीं है तो उस कंडीशन में वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस हो बढ़ जाते जाते हैं। हैं। तो मेरा फर्स्ट सजेशन ये है कि आपको प्रोजेक्ट वर्क जेन्युइन करना है, आपको ट्रेनिंग्स जेन्युइन करनी है। कभी भी किसी से बात करेंगे ना तो हर कोई सिर्फ यही बोलता है ट्रेनिंग जरूर करना है। उसका पर्पज सिर्फ यही है कि इंटरव्यूअर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। जी अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है मैम रिज्यूमे राइटिंग का। नॉर्मली स्टूडेंट्स के साथ देखा जाता है कि रिज्यूमे अपना खुद से नहीं बनाते हैं। अच्छा, अब उस कंडीशन में होता क्या है, जो कैंडिडेट का खुद का रिज्यूमे नहीं है, देखो सिलेक्शन कब हो जाता है। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसके साथ रिज्यूमे मैच करना जी चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर कैंडिडेट, जैसे ही कैंडिडेट रिज्यूमे, जेडी ये मैच करते हैं, सिलेक्शन हो जाते हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है, प्रोजेक्ट वर्क्स पे काम करना है, प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, हमें इंटर्नशिप्स पे काम करना है, ट्रेनिंग्स पे काम करना है। इसके अलावा हमें रिज्यूमे जो है खुद से अपना रिज्यूमे बनाना है। मेरा ऑब्जेक्टिव है वो खुद का मेरा अपना होना चाहिए, मेरी हॉबीज हैं, जो भी मैंने टास्क किया है वो सारा कुछ मुझसे रिलेटेड होना चाहिए। अच्छा, एक वर्ड और होता है मैम, कभी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो होता है कि अपडेटेड रिज्यूमे। अपडेटेड क्या होता है कि जितना अभी उसके बाद जो कुछ आपने एक्स्ट्रा किया है उसको ऐड करते हैं। तो रिज्यूमे स्क्रीनिंग में आपके रिज्यूमे के सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिज्यूमे के बाद अभी तक कैंडिडेट खुद अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, फिर उसको पेपर या वीडियो की फॉर्म में बना रहा है, अपना प्रोफाइल बना रहा है। प्रोफाइल के बाद उसके बाद फिर ये सारी चीजें वो एक फेस टू फेस राउंड के लिए या वर्चुअल राउंड में, किसी में भी इंटरव्यू राउंड में फेस करता है। तो यहाँ तक आने के लिए उसको एक वीडियो या एक टेक्स्ट फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करना है इंडस्ट्री के सामने। तो अगर यहाँ तक कर पाते हैं तो चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। तो सर कुछ कॉमन क्वेश्चंस हम जानना चाहेंगे जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं, जिनकी प्रेपरेशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। देखिए मैम, मैं ये लिसनर्स को, स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी इंटरव्यू के लिए कुछ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं, इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन हमें इसमें समझना ये है, जो आप कॉमन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन का। जी अच्छा, इंट्रोडक्शन का एक ऐसा क्वेश्चन है, हर कोई बात करता है लेकिन कैंडिडेट कभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि अपना इंट्रोडक्शन बोल पाए, अपने बारे में बोल पाए। इंटरव्यू रूम में कुछ नहीं होता है, आपको विदाउट हेजिटेशन जाना है, इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताना है। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है, जैसे कई बार हम इंटरव्यू रूम में बैठ जाते हैं, या तो कैंडिडेट अपना इंट्रोडक्शन बहुत लेंथी देना स्टार्ट कर देता है, अपने बारे में बोले जा रहा है। अब इंटरव्यूअर है, उसका ध्यान उससे हट रहा है, वो कितनी कहानियां सुना रहा है, मुझे नहीं सुनना है। ठीक है, अब वो साइलेंट मोड पे हो गया, कुछ नहीं। आप नेक्स्ट क्या होता है, कई बार आप बहुत शॉर्ट में बोल पाते हैं। अब इंटरव्यू में तो और बताइए, अपने बारे में भी नहीं जानते हैं, फैमिली के बारे में भी नहीं जानते हैं, चलो ठीक है कॉलेज के बारे में बता दो, कंट्री के बारे में बता दो। अब यहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्शन दूसरी साइड हो जाती है। तो सबसे पहले ये कि हमें आपको जो इंट्रोडक्शन, अपने बारे में प्रिपेयर होना है, अपने बारे में बताना है, ना ज्यादा शॉर्ट रखना है ना लेंथी रखना है। कोई उसका क्वेश्चन होगा तो पूछ लेगा और कैंडिडेट रिप्लाई कर देगा। अच्छा, ये इंट्रोडक्शन का हो गया। सेकंड होता है मैम ऑब्जेक्टिव का। इंटरव्यूअर्स नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेते हैं कि आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। सभी का फिक्स होता है, लेकिन क्या बता पा रहे हैं उसको कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर होना होगा। अच्छा, इसके अलावा जो क्वेश्चन होता है, नॉर्मली इंटरव्यूअर जो पूछते हैं, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन रीड किया है, आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो अगर नॉर्मली हम बोल देते हैं, कैंडिडेट का कई बार ही देखा जाता है, बोलते सिर्फ कंपनी के बारे में तो नहीं पता है, जॉब डिस्क्रिप्शन आया था, हम इंटरव्यू देने के लिए आ गए। इसका मीन्स कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है, आपने ना इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा है,
आपको जैसी जॉब मिल जाए ना मिले सब कुछ ठीक है। तो इससे पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना होगा, आपको इंडस्ट्री के बारे में भी पढ़ना होगा, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो इंडस्ट्री के बारे में अच्छे पॉइंट्स, जैसे एम्प्लॉय टर्नओवर हो गया, कंपनी का टर्नओवर हो गया, तो उनके बारे में आप बताएंगे तो इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस में कुछ लोग हॉबीज के बारे में पूछ लेते हैं। अच्छा, होता है क्या है, इंटरव्यूअर रिज्यूमे पढ़ रहा है, सिर्फ वो किसी को नहीं देख रहा, रिज्यूमे पूछ के आपको क्वेश्चन कर रहा है। रिज्यूमे में देखा, क्वेश्चन पूछा। अब नॉर्मली जब हमने अगर अपना रिज्यूमे खुद बनाया है तो उसमें क्या होता है, हमारे ही क्वेश्चंस होते हैं, हॉबीज भी हमारे ही हैं, सारा कुछ मुझसे रिलेटेड ही है उसमें। लेकिन अगर मैंने खुद प्रिपेयर नहीं किया है तो उसमें हॉबीज भी अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्रिकेट लिखा हुआ है तो हो सकता है इंटरव्यूअर पूछ ले कि जो कल मैच हुआ है उसमें क्या रहा। अच्छा ठीक है, अगर मेरा हॉबीज है तो मुझे उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। हमें अपना रिज्यूमे कंप्लीट रेडी करना, पढ़ना है, देखना है हमने क्या लिखा है, उसके बारे में हमको बताना है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। बाकी इंटरव्यू जो हमने इंटर्नशिप में काम किया है उससे रिलेटेड पूछेगा, कुछ नहीं पूछना है, इंटर्नशिप में क्या किया था, क्या क्या करते थे, ये अच्छा इंटरव्यूअर्स को पता होता है। इसलिए अगर जिस क्वेश्चन का हमें रिप्लाई नहीं आता है उसका हम नॉर्मली मना कर सकते हैं। जी मैम। तो सर कुछ फैक्ट्स के बारे में आप बताना चाहेंगे? सॉरी मैम। फैक्ट्स, FAQs, हाँ, ये FAQs ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, जिसमें आपका ये हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव की बात की थी, जिसमें हमने आपको ये हॉबीज की बात की थी, जिसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, कंपनी प्रोफाइल की बात की थी। अच्छा, नॉर्मली इंटरव्यूअर्स पूछ लेते हैं, कैंडिडेट से पूछ लेते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू, आपको क्यों हायर करें। ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमनली पूछ लिया कि आप भी बता दीजिए आपको। अच्छा, और मैम आप देखेंगे, आप वंडर करेंगे, मार्केटिंग जैसे कुछ प्रोफाइल जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग का होता है, इंटरव्यू नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ लेते, ठीक है ये पेन है ना, ये पेन सेल करके दिखाओ मुझे, अगर बेच के दिखा देते हो आपको तो आपको सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस ये फिक्स होते हैं। अच्छा, मैं और आपको बताना चाहूंगा, देखो ये कैंडिडेट के लिए बहुत जानना बहुत जरूरी है, ये वर्ड्स को समझना जरूरी है। होता क्या है, जैसे कुछ प्रोफाइल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री को कैंडिडेट को हायर करना है ऑनलाइन सेल्स के लिए। अच्छा, ऑनलाइन सेल्स के लिए हायर करना है, उसने इंटरव्यू रख दिया है, टेलीफोनिक इंटरव्यू रख दिया है, टेलीफोनिकली बात करेंगे आपको। लेकिन आपको अगर फिजिकली सेल्स के लिए हायर करना है तो उसने अगर फेस टू फेस भी नहीं रखना है तो वीडियो कॉल पे इंटरव्यू रख दिया है। अब यहाँ पे कैंडिडेट को समझना है कि वीडियो कॉल पे इंटरव्यू है तो वो आपको देखना चाह रहा है, बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसअप, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। अगर आपको कैंडिडेट ने आप टेलीफोनिकली इंटरव्यू लिया है तो आप चाहे कैसे भी हैं, आपको सिर्फ बोलना है, आप दिख नहीं रहे हैं। तो ये कैंडिडेट को इसमें फर्क समझना होगा कि उसके लिए आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक ऐसा रूम होना चाहिए जहां पे आप आराम से बैठ सकें और इंटरव्यूअर को आप दिखाई दे सकें अगर उसने वीडियो कॉल के लिए बोला है तो। अच्छा सर, जैसे कि आपने इतना कुछ बताया मतलब कंपनीज के बारे में, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आगे फ्यूचर के लिए उनके लिए क्या रास्ते हैं? मैम, आप वंडर करेंगे, अभी जैसे कितनी बारी अनएम्प्लॉयमेंट की बातें होती हैं, लेकिन आप अगर जैसे आपने बात की है नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स की बात की है, मतलब रिलेटेड टू आर्ट्स एंड कॉमर्स, हाँ, BA BCom इन ब्रांचेस की आप बात कर रहे हैं, इनके लिए मार्केट में इतनी ओपनिंग्स होती हैं कि हम कैंडिडेट्स नहीं दे पाते हैं। और ये BA BCom BSc आपका BBA, अगर इनका जहाँ पे एक बंच है ना, तो इंडस्ट्रीज के लिए मल्टीपल ओपनिंग्स हैं, हर कंपनी हायर कर रही है इन प्रोफाइल्स के लिए। और मैं ये कहता हूँ ये ओपनिंग्स कंटिन्यूअसली चल रही होती हैं और इन कैंडिडेट का डिमांड कभी कमी नहीं होता जी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। लेकिन सर यहाँ पर भी कुछ सर्टेन स्किल्स हैं जो कि जिनकी जरूरत है, तो उसके बारे में आप देखो मैम, ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कैंडिडेट को ना इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें समझना क्या है, हमें मैंने पहले ही शॉर्ट में कर दिया था प्रोसेस में कि हम बात कर रहे हैं टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहे हैं, या हमने उनको इंटरव्यूज बोल दिया। अच्छा, अगर अभी होता क्या है, सबसे बड़ा बैरियर ना लैंग्वेज का है। अगर कैंडिडेट को बोलना आ रहा है ना
तो यहाँ पे मैं नॉन टेक्निकल स्किल्स की बात कर रहा हूँ। अगर कपड़े पहनना आ रहा है, बोलना आ रहा है, अपना रिज्यूमे बनाना आता है, तो यहाँ पे वो नॉन टेक्निकल इंटरव्यू में उसको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। नॉर्मली होता है क्या है, जब इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो वो समझ ही नहीं पा रहा है। अच्छा, इंटरव्यूअर का मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश है, लेकिन यहाँ पे उसको दो चीजें होती हैं, या तो वो समझ नहीं पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, या तो चुप रहेगा कैंडिडेट या रॉन्ग रिप्लाई करेगा। अच्छा, कैंडिडेट इंटरव्यूअर को क्या लग रहा है, कैंडिडेट तो बोला ही नहीं है, बोल ही नहीं पाया है, बोलेगा तब ना, तब उसको कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे कॉम स्किल्स पे काम कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन बहुत सारे एप्स हैं, आप काम कर सकते हैं, कॉम स्किल्स पे काम कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे खुद बना सकते हैं। तो ये नॉन टेक्निकली, ये इन चीजों पे ओवरऑल पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि कैंडिडेट का अगर ड्रेसअप अच्छा नहीं होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कॉम स्किल्स पे काम नहीं किया है तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इंटरव्यूअर को क्या लग रहा है, आप बोल पा रहे हैं, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपका रिज्यूमे देख के क्वेश्चंस पूछ रहा है बंदा। और यहाँ पे अगर टेक्निकल स्किल्स की बात करनी है, बेसिक नॉलेज अगर बंदे को है, जैसे आपने नॉन टेक्निकली बात किया, आपका BA BCom इनका आप बात कर रहे थे इन स्ट्रीम का, तो इनमें आपको अगर कंप्यूटर नॉलेज है, आपको ईमेलिंग आता है, आपको MS ऑफिस पे काम करना आता है, तो ये इनफ है। सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ह्यूज रिक्वायरमेंट है मार्केट में, कोई इश्यू नहीं होगा आपको, लेकिन इन चीजों पे आपको इन स्किल्स पे काम करना होगा। तो सर, जैसा कि मुझे समझ में आया कि मेजर स्किल्स हैं कम्युनिकेशन, मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी की बात कर, और साथ में मतलब कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश भी इज नेसेसरी आई गेस। तो ये कुछ स्किल्स है। इसके अलावा इंटर्नशिप ज़रूरी है, अपने फील्ड का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सर, एक मुझे लगता है कि इट्स कंप्लीट था, और एक प्यारा सा मैसेज आपकी ओर से हमारे व्यूअर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कुछ। देखिए भूमिका जी, मैं ये अपने स्टूडेंट्स को, लिसनर्स को यही बोलना चाहूँगा, जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, कि आप अपना कॉम स्किल्स पे काम करिए, अपना रिज्यूमे खुद बनाना सीखिए। इसके अलावा एक वर्ड होता है रिज्यूमे बिल्डिंग। आपने बहुत सारे आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने अटेंड किए हैं, इंटर्नशिप्स किए हैं, प्रोजेक्ट वर्क किया है, लेकिन उसको हमें अपनी प्रोफाइल में ऐड करना है, पेपर पे लेके आना है, हमें उसको ये वीडियो फॉर्म में हमें बताना है। तो जब आप अपना प्रोफाइल बना लेते हैं, आप कहीं भी इंडस्ट्री में डायरेक्ट शेयर करेंगे या अपना जो IIPC के थ्रू आप शेयर करेंगे, आपका प्रोफाइल में अगर दम है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप, फॉर एग्जांपल, आपको कॉल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जॉब पोर्टल्स, जैसे फर्स्ट नौकरी आपका अच्छे से काम कर रहा है, इंटर्न्स वाला आपका अच्छे जॉब ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको अपना प्रोफाइल बनाना होगा, अप्लाई करना होगा। लिंक्डइन बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन शेयर कर रहा है। आप जैसे इवन आप वंडर करेंगे कि बहुत सारे, जैसे हम सोशल मीडिया पे हम रहते हैं, फेसबुक, तो अभी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इतना एक्टिव हो गई हैं कि वो चेक करती हैं कि कैंडिडेट का प्रोफाइल तक चेक कर लेते हैं कि आप कैसे हैं। तो आप इन चीजों पे काम करके आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और आप अच्छा एक जॉब पा सकते हैं। जी जी सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका। थैंक यू सो मच।